लेवल्स के बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ, तो लेवल भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं और कैंडल कहीं न कहीं बहुत कुछ कहती है, ठीक है? कैंडल बहुत कुछ कहती है और लेवल अगर उसको साथ मिक्स कर लेते हो आप, तो वो बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? तो आप ये देख लो, ठीक है? तो पहला सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखा था, यहाँ से मार्केट देखो पहली कैंडल पे अच्छी खासी पिन बनी, तो उसके बाद दोबारा से हमने अप साइड थोड़ा ओपन किया, लेकिन फिर से दोबारा यहीं गिर रही है, लेकिन इसी इसी जोन में रह गई, इसके नीचे नहीं उसने ब्रेक करा, ठीक है? तो ये बायर्स का कंफर्मेशन देता है कि ऐसे लेवल पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तभी जाके पिन बन रही है और इसमें बॉडी खत्म हो गई, बॉडी है ही नहीं, फिर अगली कैंडल जैसे खुल रही है बिल्कुल यहाँ पे खुल रही है। तो कहीं भी जैसे एंट्री जो बनती है हमारी इसके आसपास बनती है इस एंट्री, या फिर आप वेट कर सकते हो कि जैसे ये लेवल क्रॉस करे तब आप वेट कर सकते हो, तब आपको एंट्री लेनी है, तो उससे भी आप अच्छा पैसा कम टाइम में बना सकते हो, ठीक है? फिर आप वेट कर रहे हो कि दोबारा से जैसे इस लेवल में है कि ये बाइंग जोन हो गया, देखो ये बाइंग जोन हो गया, दोबारा से आ रही है, तो आप इस कंफर्मेशन पे एंट्री नहीं करना है। देखो पिन जैसे यहाँ इस लेवल पे गिरती आ रही है, यहाँ से पिन बन रही है, पिन बन रही है, पिन, फिर देखो पिन वाली कैंडल ज़्यादा आ रही है इस लेवल, जैसे इधर इसकी नज़दीक आ रही है, पिन 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 का मतलब बनने का मतलब है कि ये जो रेड रेड कलर है, रेड के ऊपर बायर्स जब एंट्री कर रहे हैं तो वो पिन बन रही है कि यहाँ पे जैसे रेड सेल ऑर्डर पंच हो रहे हैं अप साइड से, ऊपर से सेल ऑर्डर होते हुए आ रहे हैं और नीचे से बाइंग कहीं ना कहीं बाय ऑर्डर पंच होते जा रहे हैं, बाय ऑर्डर पंच पंच हो रहे हैं, तो बाय ऑर्डर पंच हो जितनी लंबी पिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये घो लंबी पिन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद तुरंत रिजेक्ट हुई, फिर इस लेवल में आ गई, अब हमें पता चला कि हमारे जोन में आ गई, अब यहाँ पे हमें वेट करना है कि जो हमारे जोन में आने के बाद क्या कन्फर्मेशन दे रही है। तो पहले तो ये कैंडल कन्फर्मेशन दे रही, फिर दूसरी बार ये देखो कन्फ्यूजन वाली कैंडल, कि इसमें पता ही नहीं है कि मतलब दोनों ने गिव अप कर दिया है कि यहाँ से क्या मतलब क्या किधर जाना ये नहीं पता, देखो बायर सेलर दोनों कन्फ्यूजन, दोनों का अप साइड ये क्रॉस टाइप का जो ये कैंडल बनी कंफर्म कर रही है कि इसमें पता नहीं किधर जाना है, ठीक है? तो ये एक कन्फ्यूजन हो गई, फिर दोबारा के बाद दूसरी बार हमें मौका यहाँ पे भी दिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो रिस्क लेके, स्टॉप लॉस हंट मतलब हंट जो बोलते हैं स्टॉप लॉस का थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जब ये ऐसी कैंडल बनी तो ये आपको कंफर्मेशन दे देती है दोबारा से आपको जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाने के लिए, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहे थे तो यहाँ तक हम आराम से जा सकते थे, ठीक है? तो ये कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन ये इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको चार्ट को देखना होगा, एनालिसिस करना होगा, कैंडल की अच्छी समझ होगी, जोन की अच्छी समझ होगी, तब आप भी ऐसा कर पाओगे और अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है? तो कैंडल बाय कैंडल सीखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है? ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट रहा, ठीक है? अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें इंटरटेनमेंट के लिए, तो इंटरटेनमेंट जैसा यहाँ कुछ नहीं है, काम की बात रहेगी, काम की चीज़ें सिखाऊंगा आपको, ठीक है? इंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि इंटरटेनमेंट वालों की ज़्यादा वो मैंने देख रखी है कि इंटरटेनमेंट वाले ज़्यादा वो उसमें रहते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको सीखने वाली चीज़ें हैं जो काम करेंगी मार्केट में, जैसे पैसा बनेगा, पैसा बनाने की आपको भी वो है तो ज़रूर फॉलो करो, ठीक है? तो मार्केट क्या करना है हमें, मार्केट का ये नोटिस करना है कि मार्केट को हमें मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है, मार्केट से लड़ना नहीं है, थोड़ा सा लड़ने की हैबिट जब तक जाएगी नहीं तब तक प्रॉफिट आपका अच्छा नहीं आएगा, ठीक है? और हाँ, ट्रेडिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है, अगर आप मतलब सोचते हो करियर सोच रहे हो फ्यूचर सोच के बैठे हो तो ट्रेडिंग करनी है, ये मत सोचो कि लॉस होगा, बिल्कुल होगा लॉस, लॉस होगा, लॉस तो एक इसका पार्ट है, इस जर्नी में लॉस तो एक पार्ट है, अगर लॉस नहीं करोगे तो लॉस से आपका इमोशनल, देखो लॉस होगा तो इमोशन बैलेंस होगा, इमोशन आपका इमोशनल थोड़ी मेच्योरिटी आएगी धीरे धीरे लॉस से, वो वहीं से आएगी, लेकिन इतना नहीं करना, मतलब एक कहते हैं ना एक खुला लॉस नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करनी, उसके अकॉर्ड बेस पे जो लॉस हुआ वो जायज़ कहा जाएगा। एक आपने स्ट्रेटजी बना रखी है कि आपने कहा कि आज आज का जो मेरा मतलब पर डे का जो लॉस है मैं इतने इतने लूँगा, जो आपकी कैपिटल है उसका 2% इतना ले सकता हूँ या 1% ले सकता हूँ, तो वो आपका एक मतलब ये हो गया ना कि एक वैसा लॉस हो गया कि जो कैलकुलेटेड लॉस है, कैलकुलेटेड लॉस लेना है वो ठीक है आपके लिए, बट अनकैलकुलेटेड लॉस नहीं लेना है, ऑप्शन भी करो तब भी नहीं, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाओगे, फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिन मार्केट में रहने नहीं देगी आपको, इसलिए कैलकुलेटेड लॉस लेना है, ठीक है? ऑप्शन की स्ट्रैटेजी यूज करके ट्रेडिंग करते हो तो और अच्छी बात है, स्ट्रैटेजी नहीं है कोई ऑप्शन की, या आपका पास ऑप्शन की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं आप समझते, या फिर ऑप्शन समझते ही नहीं हो, तो देखो ओपन लॉस करोगे, जैसे खुला लॉस करोगे तो उससे नुकसान है कि कैपिटल बहुत जल्दी जल्दी कैपिटल, चाहे आप कितनी भी ले आओ, बहुत कितना भी पैसा हो, क्योंकि अगर स्किल स्किल नहीं है तो पैसा नहीं बना पाओगे,
ये एक इसका सिंपल सा रूल